Good morning, everybody. Good morning, sir. बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. कल आप लोगों का मॉक कैसा रहा? अच्छा था सर। अब आप लोगों को सॉफ्टवेयर का अंदाजा हो गया या जो यूज किया जाने वाला है? Yes. तो कोई हिकअप्स तो नहीं आए थे? Yes. नहीं आए थे तो अच्छी बात है। तो हम लोग स्विंग्स कर रहे थे बेटा। So almost we have understand what is the difference between heavyweight and low weight component. Clear है ना बेटा? Yes, sir. कितना हुआ था बेटा? यहाँ तक पढ़ चुके थे? देखो ये डिफरेंस है, ये कंपैरिजन है आपका GUI पैकेजेस का, चाहे AWT हो चाहे स्विंग हो, आपस में कंपैरिजन। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? बेटा ये ठीक है यहाँ तक के, आगे बढ़े।
यस सर, यस। क्या हुआ यार, मुझे लग रहा है सब लोग सो रहे हैं, मैं सो रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। आप लोगों में वो चैतन्यता नहीं दिखाई पड़ रही है, क्या चक्कर है भाई? कल क्लास नहीं हुए इसलिए? और मैंने देखा था कुछ लोग आप में से आए थे, विजिट किए थे जूम मीटिंग में, फेलिसिटेशन फंक्शन की, क्योंकि एंट्री वाला काम मेरे ही था, तो मैंने देखा था कुछ एमसीए के बच्चे आ रहे हैं अपने। तो नॉर्मली जो स्विंग कंपोनेंट है ये आपके लो वेट कहलाते हैं। लो वेट इनका क्या है ये आगे पढ़ते हैं। पहले अगर देखें तो जे एप्लेट क्लास किस लिए यूज होता है? इट्स स्विंग वर्जन ऑफ एप्लेट। जो आप एप्लेट एडब्ल्यूटी में यूज करते थे उसी का स्विंग पार्ट है आपका जे एप्लेट। जो बटन हम क्लास यूज करते थे उसी का स्विंग पार्ट है जे बटन। जितने भी कंपोनेंट्स है, अगर आप जे लगा देखेंगे, they all are the parts of their comparatively used applets, AWT components। जैसे जे ट्री है, ये ट्री बेस्ड था, ये AWT में नहीं था। आपके टैब विंडो के कई सारे ऑप्शंस, इसका स्क्रॉल बार के, जे टेबल के, ये सब आपके नए कंपोनेंट थे जो ऐड हुए थे आपके स्विंग कंपोनेंट। तो जो GUI कंटेंट होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं अगर देखा जाए। एक कंपोनेंट क्लास होता है, एक कंटेनर क्लास होता है। जो कंपोनेंट है वो आपके क्या है? मेनूज है, बटन्स हैं, लेबल्स हैं, लिस्ट हैं। और कंटेनर आपका क्या है? कंटेनर आपका एप्लेट है, कोई फ्रेम है आपका, वो कंटेन करेगा, वो अपने अंदर उस चीज को लेगा, होल्ड करेगा मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो ये डिफरेंस है कंटेनर और कंपोनेंट क्लास में। और सिमिलरिटी क्या है? दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब दोनों क्लास आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और दोनों क्लास आपके यूज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग अ GUI इंटरफेस। सन माइक्रो सिस्टम था, यहाँ का सन का मतलब कंपनी का नाम है, सन माइक्रो सिस्टम ने डिस्टिंक्शन बनाया लाइट वेट और हैवी वेट कंपोनेंट की। जो लाइट वेट कंपोनेंट थे वो अपने किसी भी नेटिव पेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, यानी उनकी डिपेंडेंसी किसी चीज पे नहीं थी। वो स्वयं में एक कोड थे और अपने कोड खुद यूज करते थे। तो लाइट वेट कंपोनेंट्स के बारे में ये बात है। और जो हैवी वेट कंपोनेंट्स हैं ये आपके कुछ पार्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज करते हैं। They are resource managed by the underlying window manager। उसमें कुछ रिसोर्स ऐसे यूज होते थे जो विंडो मैनेजर के थ्रू इस्तेमाल होते थे, वो उनको मैनेज करते हैं। Heavyweight component are unwidely for two reasons। पहला रीजन क्या है? उनके इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उस तरह से परफॉर्म नहीं करते थे जिस तरह से उनको चाहिए।
क्योंकि डिपेंडेंसी किसमें थी, उनकी डिपेंडेंसी थी हार्डवेयर पे, उनकी सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उनकी डिपेंडेंसी। लुक और फील जो होता है कंपोनेंट का, वो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चेंज होगा। जबकि लाइट वेट जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपके स्विंग कंपोनेंट्स लाइट वेट कंपोनेंट्स हैं, सिवाय जो फॉलोइंग लिखे हुए हैं, जे एप्लेट, जे फ्रेम, जे डायलॉग एंड जे विंडो। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये चीज पूछी जा सकती है। हमने जे ट्री दे दिया, जे ट्री, जे एप्लेट, जे फ्रेम, जे डायलॉग, which is the component that is lightweight। इसमें से क्या आंसर होगा, इसमें क्या आंसर होगा बेटा? देखो सामने चीज लिखी हुई है, उसके बाद जवाब नहीं दे पा रहे। बेटा बात समझ में आ रही है? है बेटा? बेटा किसी को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस। यस सर। तो तुम लोग क्या भैया सत्यनारायण कथा सुन रहे हो कि पंजीरी बाद में बांटनी है मुझे? भैया सवाल का जवाब दो। अगर मैंने आपका एक फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया कि जे ट्री, जे एप्लेट, जे फ्रेम, जे डायलॉग, इसमें से कौन सा लाइट वेट कंपोनेंट है, तो आप क्या जवाब देंगे? सर ये ट्री। भाई जे ट्री हुई ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। यस सर। एक टास्क हम लोगों ने लिया था आपस में करने के लिए, मैं उसी में मदद कर रहा हूँ भाई। जिसका स्विंग आया होगा या हेवीवेट कंपोनेंट आया होगा उसको शायद मदद मिल जाएगी। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? अब एडिशनल स्विंग फीचर्स क्या है? A wide variety of component like table, trees, slider, progress bar, internal frame, which are not available in AWT. Swing components can have a tooltip placed over them, जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती थी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। टूल टिप आप जान ही रहे होंगे। तरुण यस सर। तुम कहाँ से बोल रहे हो भैया? बड़ी दूर से आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। और आज हमारे अमन कुमार श्रीवास्तव जी नहीं है क्या? अजीत है? यस सर। Arbitrary keyword keyboard event can be bound to compound। अब बाउंड टू कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जब आप वो की प्रेस करेंगे, वो कीबोर्ड इवेंट अकर करेगा तो पर्टिकुलर कंपोनेंट एक्ट करेगा। ठीक है बेटा? यस यस सर। सर। एडिशनल डिबगिंग सपोर्ट, इसके अलावा सपोर्ट फॉर पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब क्या होता है? आपने इस वर्ड का इस्तेमाल कई जगह किया है। पार्सिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है? अभिषेक? तो पार्सिंग सर उसमें यूज करते हैं जब कभी हमें कन्वर्ट करना होता है कोड को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरह की से दूसरे तरह में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे पार्सिंग कहते हैं। ठीक है?
अब जे एप्लेट क्या है? जे एप्लेट क्लास इज द फंडामेंटल क्लास फॉर स्विंग. द जे एप्लेट क्लास सपोर्ट वेरियस पेन का मतलब क्या हुआ? सर प्लेटफॉर्म्स जैसे जे फ्रेम जैसा होता है, जे पैनल। लाइक ऑफ, जैसे आपने कहा कि हमने कई पेन का मतलब क्या हुआ? आपने स्क्रीन को कई सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, तो जो अलग अलग सेक्शंस हो गए इसको हम पेन कह सकते हैं. क्लियर है बेटा? यस सर। In Java, the content pane is the primary container for the component. अब फिर एक सवाल पूछा जाता है, what is the name of primary container for a component? हाँ, क्या कहने बेटा, बताइए. कोई कुछ कह रहा था बेटा? No, sir. जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी आपके कंपोनेंट हैं, वो सारे कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा कंटेंट पेन के अंदर एंड सेट इट्स लेआउट मैनेजर. नीचे देख रहे होंगे आप कैसे ऑब्टेन करेंगे इसको मेथड के थ्रू. कंटेनर क्लास से गेट कंटेंट पेन. The add method of container can be used to add component to the content pane. जैसे भी हमने ऐड किया, अभी तो आपने गेट कंटेंट पेन को लिया, उसका नाम आप उसको आपने इनिशियलाइज किया, उसका ऐड करके आप उसको कैसे ऐड करेंगे ये भी सीख लो. दूसरा, यहाँ पर आप लेबल के ऊपर आप किसी स्ट्रिंग को भी रख सकते हैं, किसी आइकन को भी रख सकते हैं. ये AWT में अवेलेबल नहीं था. JLabel is the swing easiest to use component. JLabel can be used to display text or an icon. It can display both text or icon. It is passive component in that it does not respond to user input. अब जो जे लेबल है वो लेबल तरह का होता है. मतलब आपने क्या किया है, आपने एक टेक्स्ट पेन पे लिख दिया, उसी को आपने लेबल कर दिया. अब यहाँ पे उसके कुछ कंस्ट्रक्टर हैं. जे लेबल, उसका आइकन में आइकन का नाम आपने दे दिया, जिस तरह का आइकन है उसकी आपने लोकेशन दे दी. इसके बाद जे लेबल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का जो आपको डिफाइन करना है, जे लेबल स्ट्रिंग आइकन और उसका अलाइनमेंट, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो. ये 3 तरीके हैं जिससे जे लेबल आपका एक्टिवेट मतलब चलता है. ये 3 तरह कंस्ट्रक्टर हैं. क्लियर है बेटा? Yes, sir. यहाँ पर str and icon are the text and icon used for the label. The alignment argument specify the horizontal alignment of the text or icon within the dimension of the label. मान लीजिए ये मेरा लेबल है, तो जो भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट होगी वो इन जगहों से होगी, ना कि कंप्लीट पेन से नापा जाए.
क्लियर है बात? क्लियर है बेटा? यस सर। It must be one of the following: left, right, center, leading or trailing. These constants are defined in the swing constant interface along with the several other used by the swing classes. और स्विंग आइकन्स को इनकैप्सुलेट किया जाता है इमेज आइकन के अंदर, क्लास के अंदर, जो क्लास पेंट करता है इमेज को किसी भी डायरेक्टरी से। मतलब किसी भी डायरेक्टरी से उठाने के लिए आपको इमेज आइकन क्लास का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया जावा EWT और जावा स्विंग को, उसके बाद एक क्लास बनाया JL2 जिसने एक्सटेंड किया JApplet। इनिट करना जरूरी है। इनिट से क्या होता है, ग्राफिकल मोड ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट पेन को का कंटेनर वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो हमने कंटेनर मेथड कंटेनर C इज इक्वल टू गेट कंटेंट पेन करके उसका ऑब्जेक्ट बनाया। फिर C.set लेआउट न्यू ग्रिड 3,1, इसका मतलब क्या है बता सकता है? सर उस कंटेंट पेन के अंदर सर ग्रिड लेआउट सेट कर रहे हैं, फिर सर 3 रोज होंगे 1 कॉलम। बिल्कुल सही कहा, 3 रोज होंगे 1 कॉलम होगा। इसीलिए आपने देखा होगा इमेज I1 इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकन। आशीष और JPG देख रहे हैं, पहले J लेवल J1 में आपने न्यू लेवल को कहा आपने किया, लेफ्ट अलाइन किया, फिर राइट सेंटर अलाइन किया, फिर आपने राइट अलाइन किया। अब आपने इन तीनों चीजों को ऐड कर दिया, C.add J1, C.add J2, C.add J3। इसके बाद आपने नीचे एप्लेट कोड लिख दिया और उस एप्लेट कोड को आपने पास करा दिया, जिससे कि HTML का कोड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर आपके 3 लेवल्स बन जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे आप देखिए फिर से हमने पब्लिक ट्राई कैच का यूज किया है, जिससे हम देखें कि कोई एक्सेप्शंस तो जनरेट नहीं हो रही है। एक्सेप्शंस बेसिकली कहाँ जनरेट हो सकती है इस प्रोग्राम में? बता सकता भैया एक्सेप्शंस कहाँ जनरेट हो सकती है? जब हम किसी भी कंपोनेंट को, हाँ बताओ बेटा तुम। सर एक्सेप्शन वहाँ क्रिएट हो सकती है जब क्या कहते हैं कोई भी हम लोग पैकेज को कॉलिंग कर रहे हो, जैसे कोई पैकेज रनेबल में हो, प्रॉब्लम हो सकती है। जब सर हम लोग वो कर सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट किया और जैसे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट चलाया और इवेंट में एक्सेस करने के इवेंट जो है वो एक्सेस ही नहीं हो रहा है या कोई ऑप्शन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तब उसमें एक्सेप्शन आ सकता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है और मुझसे जो गलती होती है वो ये होती है कि जब मैं किसी फाइल को कॉल करता हूँ तो पाथ कभी नहीं मिलता है, कभी फाइल नहीं मिलती है। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत बार आई है। ऐसा आप लोगों को भी साथ हुआ है कभी? यस सर। क्योंकि जो पाथ स्टैंडर्ड होगा उसी पे कंप्यूटर जाकर चेक करता है। तो अगर हमने स्टैंडर्ड पाथ से डेविएट कर दिया है तो वो वहां जाकर से चेक नहीं करेगा।
जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी किसी चीज को चेक करने की हम लोग की एक जगह होती है कि भाई यहाँ चेक करोगे, यहाँ चेक करोगे, यहाँ चेक करोगे, ऐसे होता है कि नहीं होता है? यस सर। अब भैया दो चीजें हैं, जे बटन और जे टूल टिप। टूल टिप मालूम है कि नहीं मालूम है किसी को? अब माउस को मूव कराइए किसी भी कंपोनेंट के ऊपर थोड़ी देर के लिए, तो बताता है कि ये कंपोनेंट किस चीज के लिए यूज हो रहा है। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए स्टॉप वीडियो करके आ रहा होगा, इसको कहते हैं टूल टिप। क्लियर है भाई बात? यस सर। पहले क्या होता था, पहले लोग हेल्प करके यूज करते थे और तब जाके उनको हेल्प मिलती थी। अब क्या है, अब विद द एडवेंट ऑफ ग्राफिक्स मोर, लोगों ने टूल टिप का यूज कर लिया। अब जो जे बटन आपका है वो एक्सटेंड करता है कंपोनेंट्स को। इट डिस्प्ले अ स्ट्रिंग एंड डिलीवर्स अ एक्शन इवेंट फॉर ईच माउस क्लिक। यानी बटन पे आपके एक्शन इवेंट्स को आप ट्रिगर कर सकते हैं, जबकि जे लेवल पे आप किसी भी इवेंट को ट्रिगर नहीं कर सकते। Normally, buttons are displayed with a border. In addition to text, J button can also display icon. तो ये जो आइकन वाली बात है, ये आपके AWT कंपोनेंट में नहीं थी। ये आइकन आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे। आइकन मालूम है किसी को? सर आइकन सिंपल जीयूआई होते हैं सर, जिसमें कोई ना कोई एक सर्टेन इवेंट या कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का आइकन हो गया, या कोई आप लोगों ने उसका यूज किया है, क्या कहते हैं, फेवियन का। इसका फेवियन, आइकन फेवियन। जब आप गूगल को या क्रोम को डाउन नीचे करते हैं, डाउन करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो आप देखते हो साइट में फेविकॉन आता है। यस सर। तो वो फेविकॉन आपका एक तरीके का आइकन ही है जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। वो जनरेटर आते हैं तमाम सारे उस साइज में आपके इमेज को रिड्यूस करने के लिए। तो उसी तरीके का आप आइकन बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। JTooltip class provide the capacity to add pop-up text boxes that are displayed when the mouse is held over a component. मतलब इनके पास केवल एक ही इवेंट होता है, माउस होवर का। इस तरह के तमाम सारे इवेंट हैं, जैसे माउस ऑन क्लिक है, ऑन डबल क्लिक है, ऑन माउस होवर है, ये सब क्या है आपके? इवेंट्स। ये सारे इवेंट्स हैं किसी भी एक्शन को ट्रिगर करने के लिए। और फिर जब आप इवेंट करोगे तो इवेंट लिसनर होगा, इवेंट को सुनेगा और फिर जाके एक्शन परफॉर्म होगा। क्लियर है ना भैया? यस सर। So JTooltip class provide the capacity to add pop-up text boxes that are displayed when the mouse is held over a component. The set tooltip text method of the J component class can be used to specify the component tooltip. The set mnemonics method is used to set the
hotkeys. What are the hotkeys? कीबोर्ड शॉर्टकट सर। बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे हम लोग शॉर्टकट्स का यूज करते हैं आजकल भूलते चले आ रहे हैं ना। आजकल माउस का इतना ज्यादा यूज हो गया है कि हम लोग माउस यूज करते चले आ रहे हैं, और आजकल फ्यूचर में आपका माउस जो है वो सॉलिड स्टेट में से कन्वर्ट हो रहा है। आप फिंगर्स ऑपरेशन से सारे काम कर सकते हैं। ये गेम्स में आपने देखा होगा आजकल जो लोग बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं उनके माउसेस जो है वो चेंज होते चले आ रहे हैं, क्योंकि माउस का भी एक रिएक्शन टाइम होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन यहाँ से आपकी स्क्रीन तक जाता है, फिर स्क्रीन उस एक्शन को मतलब सीपीयू तक जाता है, सीपीयू उस एक्शन को परफॉर्म करता है। और जबकि टच इवेंट फास्टर होते हैं, माउस इवेंट फास्टर होते हैं, बता सकते हैं सर टच फास्टर होता है। क्यों? सर क्योंकि डायरेक्ट इस पे रिस्पॉन्स जो होता है टाइम जो होता है माउस से जल्दी होता है। तो सर्टेन अगर आप माउस से कोई क्लिक करें और एक अगर फिंगर से क्लिक करें तो फिंगर वाला जो जल्दी होता है। हाँ माउस का जो होता है अगर गेमिंग वो हो गया कहते हैं जिसका इंटरेक्शन ज्यादा है उसका क्या कहते हैं स्वीट टाइम ज्यादा माउस का है, वो चांसेस रहते हैं मेजरली जो फिंगर जो होता है वो माउस से ज्यादा होता अच्छा, तो माउस तो में कर्सर सर वहां तक उस कंपोनेंट तक ले जाना पड़ेगा, इनसे फिंगर से डायरेक्ट से वहीं पे टैप कर सकते हैं। माउस में रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होता है। अच्छा ये बताओ भाई, एक सिंपल सी बात करते हैं जावा से थोड़ा हट के, कि आप दाल चावल खाते हैं? सभी खाते हैं, है। दिक्कत तो नहीं? और चाइनीज लोग अगर चावल खाएं और आप चावल खाइए तो पहले कौन जीतेगा? चाइनीज सर। क्यों? ज्यादा हम जीतेंगे। मीठे होते हैं? जबकि वो बेचारे तो चॉपस्टिक से एक एक चीज उठाएंगे, आप तो जो है झनाझन झनाझन बकोटा मारा, पूरा खाना खा लिया, खत्म। तब भी आपने कहा चाइनीज जीतेगा, क्यों? सर थोड़ा खा, है बेटा? सर कम अमाउंट में खाते हैं। अरे भाई, हमारे जैसे लोग भी तो चाइना में होते होंगे, तो तुम्हारे जैसे पतले दुबले थोड़ी ना होते होंगे भाई, गलत कह रहे हैं नो सर। भाई, हमारे जैसे लोग भी होते होंगे जो जो प्रदुमन गलत कह रहा हूँ? यस सर। थाली भर के हम खा रहे हैं, वो भी थाली भर के खा रहे होंगे, सुमो पहलवान अगर मान लीजिए आप। फिलहाल वो सिस्टमेटिक ढंग से लगातार खाते जाएंगे, आप सिस्टमेटिक ढंग से लगातार नहीं खाते पाओगे, इसीलिए आपका डिफरेंस आता है। वही चीज आपका कंप्यूटर में है, अगर आपके को शॉर्टकट्स याद हैं तो आप माउस से बहुत तेज काम कर, क्योंकि अगर प्राइमरी स्टोरेज देखा जाए, प्राइमरी इनपुट डिवाइस देखी जाए तो क्या है आपके? आगे चले। यस
यहाँ पे कोड है जो जे बटन पे हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जे फ्रेम नाम का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। अब फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, इस पे क्या करेगा, फ्रेम जो डिफॉल्ट ऑपरेशन क्लोज ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा ऑन एग्जिट ऑन क्लोज। जे बटन बी में हमने क्या किया, न्यू बटन, और उसमें क्या डाल दिया, हेलो वर्ल्ड। अब बी में ही हमने अलाइनमेंट ऐड किया सेंटर, और फिर हमने बी में एक टूल टिप डाल दी, एग्जांपल ऑफ टूल टिप। फिर फ्रेम का सेट साइज डाल दिया और फ्रेम को विजिबल कर दिया। क्लियर है तीनों? यस सर। JText field is the simplest string text component. It is also probably its most widely used text component. अगर आप देखिए तो टेक्स्ट फील्ड सबसे ज्यादा आप लोग यूज करते थे वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए। यस सर। तो यहाँ पे भी जो JText आपका फील्ड है सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है। JText फील्ड हमको अलाउ करती है किसी भी लाइन को ऐड करने के लिए, और JText फील्ड डिराइव किस जगह से हुई है, JText कंपोनेंट्स, which provide the basic functionality common to string text component, and JField text field uses the document interface for its model. अब JText फील्ड में भी तीन तरह के कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं। JField इनिशियल कॉलम्स, उसके बाद JText फील्ड स्ट्रिंग और इनिशियल कॉलम्स, और JText फील्ड स्ट्रिंग str. Here str is the string to be initially present and column is the number of column in the text field. If no string is present in the text field, it's remain empty. जैसे आपने देखा हो कुछ फॉर्म्स में लिखा रहता है एंटर नेम, तो उसमें लिखा रहता है नेम, फादर नेम लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, और जैसे आप टाइप करना शुरू करते हैं वो चीज अपने आप गायब हो जाती है। तो वो इसी थ्रू, इसके ही थ्रू होती है। ठीक है बेटा? If the number of column is not specified, the text field size is sized to fit the specified string. यहाँ अगर आप देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक जे फ्रेम में एफ नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या डाल दी, टेक्स्ट फील्ड। अब एफ डॉट गेट पेन सेट लेआउट नल किया, उसका जे लेबल में हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया यूजर आईडी, और उसमें हमने यूजर का नाम ले लिया, और उसी में एक हमने यूजर नेम के लिए बनाया जिसमें टेक्स्ट फील्ड हमने ले लिया 15। अब यहाँ देख लीजिए टेक्स्ट फील्ड का साइज हमने मेंशन कर रखा है 15। जे लेबल पासवर्ड, पास आईडी इज इक्वल टू न्यू लेबल, एंटर द पासवर्ड, जे पासवर्ड यूजर पी इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड फील्ड 15। अब यहाँ पे इको कैरेक्टर क्या होता है,
कि आप जब की प्रेस करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में हमको क्या